गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र प्रजापति। आज हम लोग इकोनॉमिक जो क्लास 9th की ये जो 4th बुक है इकोनॉमिक्स, उसी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए यह इकोनॉमिक का चैप्टर है और इकोनॉमिक जो चैप्टर है वो क्लास 9th में आपको ये पढ़ाया जाएगा और ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक में हम जो चैप्टर फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा इसकी समरी जान लेते हैं क्या है यार। तो देखिए कि इस चैप्टर को पढ़ाने का जो पर्पज़ है, इस चैप्टर को पढ़ाने का जो पर्पज़ है, जो स्टोरी है, यह हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगी। जो किसका कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्शन का, मीन्स प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से हमें क्या करेगी, कुछ इसमें हम लोग रिलेट कराया जाएगा। एंड वी डू थ्रो अ स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। अब देखिए ये जो विलेज पालमपुर है ये एक हाइपोथेटिकल में से एक इमेजिनरी है, मात्र एक इमेजिन किया गया है। तो हाइपोथेटिकल में होता है इमेजिनरी, मीन्स काल्पनिक गांव है और उसका क्या नाम है, पालमपुर। देखिए जो पालमपुर है तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। देखिए ना, मतलब कि पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी किसकी है वो है फार्मिंग, मीन्स कृषि की है। जहाँ पर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज, अब देखिए वहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक ना, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे कार्य भी वहाँ पर किए जाते हैं, ठीक ना। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। देखिए ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फार्मिंग का हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है, डेयरी का हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का हो रहा है, तो इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हमें अलग अलग वेरियस टाइप्स, वी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स टू दीज एक्टिविटीज़। मतलब कि हमें इस एक्टिविटीज़ में तरह तरह के क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए। जैसे नेचुरल रिसोर्स चाहिए, मैन मेड आइटम चाहिए, ह्यूमन इफोर्ट, मनी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। एज वी रीड थ्रो द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। देखिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग प्रकार जो वेरियस रिसोर्स हैं, जब एक साथ मिल करके वह एक कंबाइन या कह सकते हैं कि एक ऐसा डिजायर गुड्स प्रोड्यूस करता है जिसकी ज़रूरत हम लोगों को रहती है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अब इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पालमपुर क्या है, एक वेल कनेक्टेड क्या है, वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। देखिए जो पालमपुर गांव है ये क्या है कि अपने जो नेबरिंग विलेज और टाउन उससे क्या वेल कनेक्टेड, मीन्स काफ़ी अच्छा जुड़ाव उसका है। अब देखिए जो एक विलेज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर क्या है, एक रायगंज बड़ा विलेज है, मीन्स रायगंज इज ए बिग विलेज। इट इज़ द 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ द शाहपुर। देखिए बताया जा रहा है कि ये जो विलेज पालमपुर है वह ऑल वेदर में सभी मौसम में चलने वाले रोड में हम कह सकते हैं पक्के रोड। वह पक्के रोड से क्या है, वह गांव और साथ में जो बड़ा गांव रायगंज है, इसके अलावा जो नियरेस्ट छोटे छोटे टाउन जैसे शाहपुर टाउन है, उससे इन पक्के रोडों से क्या है वो जुड़ा हुआ है। मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। अब देखिए बहुत तरह के जो ट्रांसपोर्ट हैं इस रोड पर दिखाई देते हैं, जैसे बुलकार्ट हो गया, तांगा हो गया, बग्गीज हो गई, ठीक ना, ये और लोडेड ये जो गाड़ियां हैं उस पर क्या है, जैगरी में क्या होता है, गुड़ लदा होता है और अन्य आवश्यक सामग्री भी लद करके क्या होती है, कैरी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मोटर व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी इस रोड पर देखे जाते हैं। देखिए इस विलेज में लगभग 450 लोग रहते हैं, वैसे पूरे गांव कितने रहते हैं, 450 लोग रहते हैं। और सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग कास्ट से रिलेट होते हैं, मीन्स अलग अलग जातियों से क्या होते हैं वो संबंधित होते हैं। यहाँ पर
जो 80 घर हैं वो क्या है, वह 80 फैमिली क्या है, वह अपर कास्ट की है, जिसकी की मेजॉरिटी ऑफ लैंड में से उस गांव में सबसे अधिक जो भूमि है वो किसके पास है, 80 परिवार के पास है ना। मेजॉरिटी ऑफ लैंड टू द अपर कास्ट फैमिली। अब इनके हाउस कैसे, इनके हाउस सम आर देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। अब देखिए जो इनके घर थे किसके बने हुए हैं, ईंट के बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं, ठीक ना, मतलब कि इनका घर कैसा है, पक्के घर हैं। द SC दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। देखिए ये जो 450 का 1/3 मीन्स 150 आर रिलेटेड टू द दलित कास्ट एंड दीज लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। ये क्या करते हैं, एक गांव के, जो गांव हमारा है उस गांव के कॉर्नर क्या करते हैं, रहते हैं। इनके घर जो होते हैं, ठीक ना, इनके घर जो होते हैं मड और स्टोन से कच्चे होते हैं। अब देखिए मोस्ट ऑफ द हाउस, सबसे अधिक जो गांव में जो घर हैं वो क्या है, वह इलेक्ट्रिक से क्या है, कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी पावर, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पावर से क्या क्या काम होता है, वहाँ पर ट्यूबवेल से वहाँ पर सिंचाई की जाती है, ठीक ना। मीन्स ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इट इज यूज इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। इसके अलावा ये स्मॉल बिजनेस में यूज करता है। अब देखिए पालमपुर है 2 प्राइमरी स्कूल। अब देखिए पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल है, ठीक ना। और देर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर दोनों जगहों पर बीमार लोगों का इलाज कराया जाता है। अब देखिए जो हमने अभी इसके बारे में बताया, अभी हमने जो कहानी पालमपुर बताई, इससे हमें ये लग रहा है कि यह जो पालमपुर विलेज है वह फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, ठीक ना। अब देखिए हमने क्या देखा कि अभी हमने जो एग्जाम्पल बताया उससे हमें ये पता चलता है कि जो विलेज पालमपुर है वह क्या है, वह वेल डेवलप्ड है। किस मामले में, रोड के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, इरिगेशन के मामले में, स्कूल, हेल्थ सेंटर, सभी के मामले क्या है, वो वेल डेवलप्ड है, ठीक ना। अब ऐसे ही किसी विलेज की तुलना आपको अपने नियर बाई विलेज से क्या करना है। अब देखिए द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। ये क्या है कि काल्पनिक, ऐसा गांव कहीं है नहीं, क्या है कि इमेजिनरी गांव है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। हम क्या देखेंगे इसमें, गाँव में कई प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिए भारत में क्या होता है, भारत के गाँव में फार्मिंग जो होती है वो क्या होती है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग etc. We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. देखिए यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जिसमें कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, शॉप कीपिंग का होता है, ठीक ना, ये सारे काम चलते हैं। वी शैल टेक अ लुक एट द बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। अब देखिए हम दोनों तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कुछ जनरल चीज़ को जानेंगे, प्रोडक्शन के कुछ जनरल चीज़ों के बारे में हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।